नमस्कार, मैं अर्चना राय और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। 3 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य बिरला ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। आर्थिक मोर्चे पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मोदी ने कहा कि सालों तक गरीबों पर पैसा खर्च किया गया जो वास्तव में गरीबों तक नहीं पहुंचा। वहीं कश्मीर मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, जब फैसला सही होता है तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आइए देखते हैं पीएम मोदी ने बैंकॉक में क्या कुछ कहा। भारतीय समुदाय द्वारा थाईलैंड की राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद एवं अलगाववाद के पीछे एक बड़े कारण को नष्ट कर दिया है। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाना आतंकवाद एवं अलगाववाद पर चोट है। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की राजधानी में आयोजित भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में जब कश्मीर के संबंध में बात की तो वहां मौजूद करीब 5000 लोगों ने खड़े होकर जबरदस्त तालियों से उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि भारत ने आतंकवाद एवं अलगाववाद के बीज बोए जाने के पीछे एक बड़े कारण से छुटकारा पाने का फैसला किया है। मोदी ने यहाँ एक इंडोर स्टेडियम में आयोजित स्वस्ति पीएम मोदी कार्यक्रम में कहा, जब फैसला सही होता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है और मैं थाईलैंड में भी यह सुन सकता हूँ। लोगों ने जैसे ही मोदी की इस बात पर खड़े होकर तालियां बजाईं, उन्होंने कहा कि ये तालियां भारत की संसद एवं उसके सांसदों के लिए हैं और उनका आशीर्वाद भारतीय सांसदों को देश के लिए कड़ी मेहनत करने की ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा, आपके खड़े होकर तालियां बजाने से सांसदों का उत्साह बढ़ेगा। ये भारत की संसद को सलामी है। आप सभी इस बात से परिचित है कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और आसियान देशों के साथ देश के संबंधों की महत्ता को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत एवं थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। 3 दिवसीय दौरे पर मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने भारत एवं थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, यह दिल और आत्मा का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की थाईलैंड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मोदी ने कहा, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग खुलने के बाद दोनों देशों के बीच निर्बाध संपर्क हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह थाईलैंड की मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है और मैं देश के विभिन्न पहलुओं में काफी भारतीयता देख सकता हूँ, भले ही वह संस्कृति हो, खान पान की आदतें हो या सामाजिक मूल्य हो। पूरी दुनिया भारत के साथ दीपावली मना रही है और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ भी ऐसा ही है। कर रहे हैं भारत का यह हिस्सा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी दोनों को ताकत देगा। इस फरवरी में बैंकॉक में भारत के बाहर पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मनाने के पीछे भी यही कल्पना थी। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे यानी ट्राइलेटरल हाईवे शुरू हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और थाईलैंड के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी तय है। इससे इस पूरे क्षेत्र में ट्रेड भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और ट्रेडिशन को एक नई ताकत मिलेगी।
उन्होंने कहा, जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि 1.3 अरब भारतीय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इन बदलावों के कारण ही भारत के लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में हमें पहले से भी बड़ा जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।